हाँ कैसे हैं, ठीक हैं? सर, आप मास्क उतार सकते हैं? कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी सर। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी सर। जैसे सर ने मास्क पहना हुआ था, आपका मन था कि सर मास्क उतार लें, तो देखो आपको ना, क्योंकि आप ठीक से सुन नहीं पा रहे, अगर आप सुन नहीं पाएंगे तो आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये जरूरी है कि आप सुने। हम तो, हमारी एवरेज एज जो है वो 40 के आसपास होगी, एवरेज, मतलब मेरी तो ज्यादा है लेकिन सबकी मिला के मैं 40 बता रहा हूँ एवरेज। वहां जो एवरेज एज होगी वो 60 होगी। हाँ जी। 60 की उम्र वाला आदमी बोलता थोड़ा और कम आवाज में है, वहां इस बात का रिस्क ज्यादा है कि आपको और दिक्कत होगी सुनने में, तो आपको बार बार कहना पड़ेगा सर थोड़ा सा तेज बोलिए। तो जब आप किसी से कहेंगे सर थोड़ा तेज बोलिए, तो ऐसा मत बोलिए कि उनको चुभ जाए, हाँ जी। है ना। इसके लिए कुछ टेम्पलेट्स बना लीजिए, जैसे आपने मास्क के लिए कहा कि सर मास्क उतार लीजिए, ऐसे नहीं बोलना है। आपको कहना है कि सर मैं थोड़ा कम सुन पाता हूं, तो मैं लिप मूवमेंट से अंदाजा लगाता हूं, तो आप बुरा ना माने तो क्या आप मास्क उतार सकते हैं। मान लेते हैं कि आप डीएसपी हैं और कल्पना कीजिए कि आप बिहार के किसी भी इलाके में जा रहे हैं, किसी स्कूल में हैं आप, और आप देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो राष्ट्रगान गाने से मना करता है। छोटा बच्चा है, ऐसा भी नहीं कि उसको सजा दी जा सकती। और जब आप पता करने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है कि इस कविता में मेरे राज्य का नाम तो है नहीं, इसमें तो पंजाब है, सिंध है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, बिहार तो है नहीं, फिर मुझसे क्यों उम्मीद की जा रही है कि मैं इस कविता को गाऊं? तो मैं तो नहीं गाऊंगा। अब छोटा सा बच्चा है, ऐसा भी नहीं कि आप उसको सजा दे सकते हो, कानून सिखाएं कि नहीं आपको गाना ही है। क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? कैसे उसकी इस शंका का निवारण करेंगे कि एक ऐसी कविता जिसमें सभी राज्यों का नाम नहीं है, उसे सभी राज्यों को गाना चाहिए? सर उनको मैं बताऊंगा कि सर बिहार जो ध्यान रखिएगा, छठी सातवीं का बच्चा है, बड़े सिद्धांत देने से नहीं चलेगा। उनको मैं बोलूंगा कि जिन राज्यों का नाम नहीं है उनका भी है, क्योंकि ये भारत का राष्ट्रगान है, और ये जिनका जिनका नाम है उस राष्ट्रगान में और जिनका नहीं है, सबका एक ही समान महत्व है। और कैसे छोटा बच्चा पूछ रहा है, सिंध पाकिस्तान में, उसका नाम अपने कविता में डाल रखा है, मुझसे गवा रहे हैं, और बिहार, पटना, इतनी प्यारी प्यारी जगह उनके नाम नहीं है, क्या बोलेंगे उससे? मैं तो ये बोलूंगा कि सर जिनका भी नाम नहीं है उनका अपना इम्पोर्टेंस है ही, उसमें नाम है ही। बच्चे को समझाने के हिसाब से बताइए कुछ, बात तो उसकी जायज लग रही है, आपको नहीं लगती? अच्छा चलिए बच्चे छोड़ दीजिए, मुझे बताइए कि क्यों एक ऐसा राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए जिसमें सिंध तक का नाम है और बहुत सारे कई राज्यों का नाम नहीं है? सर उनमें सर सॉन्ग में सर डाइवर्सिटी दिखाया गया है भारत का, जो डिफरेंट हमारे बाउंड्री लाई करते हैं, तो उसके अंदर तो हम आ ही जाते हैं। जैसे उत्तर पूर्व का क्या आता है इसमें? गा के देखना पड़ रहा है, इसका मतलब नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से सोच लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।